Hello everyone, welcome to my channel and it's 5 a.m. in New Delhi and today's vlog is all about my journey to Vaishno Devi along with my family. तो हमारी ट्रेन थी वंदे भारत और उसकी टाइमिंग थी 6 AM। तो हम सभी 4:45 पे घर से निकल गए थे और सही 5:30 रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। So here's a quick advice for all of you. Leave home at least 1.5 hours before your train time because there's usually heavy traffic near the railway station. Our train started sharp at 6 AM from New Delhi railway station right on time. और हमें ट्रेन में बैठने के तुरंत बाद मिली गरम गरम मसाला चाय और साथ में मिले ये यूनिबिक के बिस्किट। और 1 घंटे बाद ही आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट जिसमें हमें मिले ब्रेड रोल्स, पराठे, मीठे में था क्रोसॉन्ट एंड लॉटी चोको पाई इन ऑरेंज फ्लेवर एंड दही। I was honestly impressed with how clean the Vande Bharat was. From the seats to the washrooms, everything felt fresh and hygienic. It really made the whole journey so much more comfortable. Moving landscapes, green fields, and that early morning light felt so peaceful and beautiful. 12:30 पे हमारा लंच आ गया था जिसमें हमें मिले थे दाल चावल, आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, दही और 2 चपाती। और सही 2:30 हम कटरा स्टेशन पे पहुंच गए थे और एग्ज़िट कर रहे थे। और ये था बहुत ही सुंदर सा नज़ारा जो कि रेलवे स्टेशन से निकलते ही दिख रहा था। तो हम कैब से गए निहारिका भवन, वहाँ पे हमने नाइट स्टे के लिए एक रूम बुक कराया जो कि था वैष्णो देवी भवन पर ही। देन वी कलेक्टेड आवर RFID कार्ड विच इज़ मैंडेटरी फॉर द ट्रैक। To get RFID card, you just need your Aadhaar card. They'll click a photo and take biometric details. So we finally started our trek to Vaishno Devi at exactly 3:40 PM, all set with excitement and energy. And हमने decide किया कि हम नए वाले मार्ग से ही जाएंगे जो कि था ताराकोटा मार्ग. As you can see, it is less crowded and perfect for a comfortable climb. It's well constructed and easier to walk on. आप चाहे पुराने रास्ते से भी जा सकते हैं जो कि है बाणगंगा मार्ग। वहाँ बहुत शॉप्स है, काफ़ी चहल पहल है एंड खाने पीने के लिए भी बहुत वैरायटीज़ मिल जाएगी। There were so many beautiful spots along the way, perfect for clicking pictures and capturing memories. Along the way, there's free langar facility for all devotees. Simple food served with love. The place was clean and hygienic and the food served was fresh and simple. तो हमें मिला था दाल चावल और हलवा with a cup of tea. Along the way, there were clean and well-maintained washrooms available. और हम अपने साथ थोड़ा लगेज भी कैरी कर रहे थे क्योंकि हमें ऊपर भवन में ही रात को स्टे करना था और दर्शन नेक्स्ट डे के थे। तो ताराकोटा मार्ग पे खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बीकानेर वाला, एक मैकडॉनल्ड्स एंड 2 लोकल शॉप्स दिखी थी पूरे रास्ते में। As we walked, we were surrounded by breathtaking views, mountains, fresh air and peaceful vibes. और अब हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी। यहाँ पर गुफा में जाने के लिए 3 days का वेटिंग टाइम दिखा रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तभी जाएंगे। तो यहाँ पे बैठकर हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। ताराकोटा वाला मार्ग और बाणगंगा वाला मार्ग अर्धकुंवारी पे आके मर्ज हो जाता है और उसके बाद एक ही मार्ग चलता है जो कि सबके लिए ही कॉमन है। यहाँ से भवन इतना सुंदर लग रहा था और हमारा 500 मीटर्स ट्रैक बचा हुआ था बस। 10:15 पे हम यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ से भवन और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अगले ही दिन से नवरात्रि स्टार्ट थे तो यहाँ पूरे में डेकोरेशन की गई थी फ्लावर्स से। The entire place was beautifully decorated with vibrant lights, flowers and a festive vibe everywhere. जो हमारे रूम बुक था वो था दुर्गा भवन में, तो हम उसकी तरफ ही जा रहे थे
और रास्ते में हमें इतनी सुंदर डेकोरेशन देखने को मिली। और जैसा कि आप देख सकते हो, सारी वॉल्स, रूफ टॉप, सब कुछ फूलों से इतना सुंदर सजाया हुआ है और कितनी मेहनत लगी होगी ये करने में। This was all unbelievable. एंड फाइनली 10:25 पे हम दुर्गा भवन पहुंच गए थे, जहाँ पे हमारा रूम बुक था। ये व्यू है सुबह के 8 बजे का और हम सभी दर्शन के लिए निकल गए थे। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। उसके बाद हमने खाना खाया और हम निकल गए थे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। भैरव बाबा के दर्शन के लिए जो रोपवे की टिकट्स थी वो हमने ऑनलाइन ही बुक करा ली थी पहले से ही, और वो हमने करवाई थी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट से। एंड पर पर्सन की टिकट थी ₹100। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, तो लगभग आधे घंटे में हमारा नंबर आ गया था। भैरव बाबा पे इतनी भीड़ नहीं मिली हमें, तो बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे। और यहाँ पे एक टेरेस था, यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा था। और अब हम नीचे जा रहे थे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ से भवन इतना सुंदर लग रहा था। एंड देन फाइनली 12:30 हमने उतरना स्टार्ट कर दिया था। हम उतरे भी नए वाले रास्ते से ही थे और अब हम जा रहे थे लंगर खाने के लिए। तो आज था चने, चावल और अचार। तो हमारी यात्रा ख़त्म हुई थी 5:30 पे और हम निकल गए थे प्रसाद लेकर अपने होटल रूम में। होटल रूम की बुकिंग हमने ऑनलाइन ही कराई थी, जो कि था त्रिकुटा भवन। त्रिकुटा भवन से निकलते ही यहाँ बहुत सारी शॉप्स थी, तो हमने खाना भारी खाया था उस रात। सुबह हमारी ट्रेन का टाइम था 5:45 AM, तो हम टाइम से निकल गए थे। त्रिकुटा भवन से रेलवे स्टेशन की दूरी बस 10 मिनट ही थी, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ट्रेन एज़ यूजुअल सही टाइम पे चल दी थी एंड हम न्यू दिल्ली पहुँचे 2 बजे। दैट्स हाउ आवर जर्नी केम टू एन एंड, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, पीसफुल वाइब्स एंड ब्यूटिफुल मेमोरीज।